आज हम फर्स्ट चैप्टर की कुछ ओटियां करेंगे। मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है आपका रियल नंबर्स। सबसे पहली ओटी आपको दी है सही विकल्प छांटिए के अंतर्गत, यानी जो अपना ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको रूट 21 की वैल्यू 121 की वैल्यू पूछी है। बताओ अंडर रूट 121 की वैल्यू कितनी होगी, यानी इसका रूट पूछा है आपसे, तो आपका आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। अपने गलत हो तो नहीं गलत कर लेना, सही हो तो सही कर लेना, ठीक है ना। तो आपका अंडर रूट में 121 की जो वैल्यू बनेगी वो आपकी कितनी बनेगी 11, यानी 11 का जी क्या वर्ग है। 121 का 11 का स्क्वायर होता है, तो 121 का रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। 2 और 3 का एलसीएम पूछा है, 2 और 3 का एलसीएम पूछा है आपसे। तो 2 और 3 अपने आप में प्राइम नंबर है, अपने आप में कैसी है अभाज्य संख्याएं हैं। तो जब ये अभाज्य संख्याएं होंगी अपने आप में को प्राइम नंबर है, दोनों दोनों को प्राइम है, जेबी प्राइम नंबर है, जेई प्राइम नंबर, तो दोनों को प्राइम नंबर हो गई। तो इनके जो को प्राइम नंबर है इनको अगर अपन देखें तो इनका एचसीएफ कितना आता है, हमेशा ही एक आता है। एचसीएफ निकालें तो इन दोनों का एचसीएफ हमेशा एक आएगा, लेकिन एलसीएम पूछा है तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2 और 3 का 2 से डिवाइड देंगे 1 3, फिर कितने से देंगे 3 से, तो कितना आ गया एलसीएम 6। ये वाला ऑप्शन सही है। एचसीएफ समझ के अगर आपने 1 कर दिया होगा तो गलत है, वो एचसीएफ नहीं पूछा था आपको, वास्तविक संख्या नहीं है, नॉट अ रियल नंबर। इनमें से कौन रियल नंबर नहीं। देखो रियल नंबर जो होती है वो आपकी रेशनल और इरेशनल नंबर का सम होती है, यानी जोड़ होती है, कुछ भी हो सकती है, वो रेशनल हो सकती है, इरेशनल हो सकती है। जो अपनी संख्या जो पद्धति होती है उसमें अगर ये लाइन है, इस लाइन नंबर पर एग्जिस्ट करे। अब ध्यान से देखिए, रूट में 4 निकालेंगे कितना निकल के आ जाएगा 2, तो ये एग्जिस्ट करेगी। बी की वैल्यू में अपने -2 है, जे भी एडजस्ट करेगी, 0 भी हो सकती है, लेकिन रूट का कभी आप लोग कभी माइनस में रूट नहीं निकाल सकते। आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो यहाँ कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा आपको आयोटा, ठीक है ना। मैंने तो हम बता दिया, इस आयोटा के कॉन्सेप्ट से आपको आगे बढ़ोगे 11th क्लास में। लेकिन इसे बोलते हैं हम लोग इमेजनरी नंबर। क्या बोलते हैं इसे, इमेजनरी नंबर, अधिकल्पित संख्या। तो इसका राइट आंसर होगा दिवाली। ये तीनों एग्जिस्ट कर सकते हैं लेकिन ये रियल नंबर में नहीं आएगा, मैंने आपको एग्जांपल बता दिए थे इससे। अगला रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बताओ पाई क्या है, पाई एक रेशनल है कि इरेशनल है, पाई एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है, और जो आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इरेशनल। अच्छा, इसकी जो 22/7 वैल्यू है, कुछ लोग इसकी वैल्यू कितनी निकले थे 22/7। याद रखने जी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये केवल मानी गई है। लेकिन अगर आपसे पूछे 22/7 क्या है, 22/7 क्या है, तो जी आपका रेशनल है, ठीक है। इस बात को दिमाग में रखना चाहिए, आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख ली गई थी, तो जे अपनी होगी रेशनल। लेकिन अगर आपसे पाई पूछेगा तो आप पाई आपका होगा परिमेय यानी रेशनल। आया समझ में। नेक्स्ट, दो संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एचसीएफ इंटू एलसीएफ। इनका एचसीएफ कितना निकला दोनों का, एचसीएफ क्या होता है, जिसका दोनों में डिवाइड चला जाए, इसमें भी चला जाए इसमें भी चला जाए। तो 12 का डिवाइड जा रहा है दोनों में, तो 12 पंचा 60, 12 चौका 48। सत्य शब्द पूछे, प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है, ईच प्राइम नंबर इज ऑड नंबर, ट्रू या फॉल्स है। कैसे कुर्बाना लग गया, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होता है, एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर्स। बताओ, दो अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर से सहअभाज्य संख्या, यहाँ पर सहअभाज्य लिख दो, तो दो सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है 1 होता है। जैसे मैंने आपको 2 और 3 बताई थी, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। तो ये दो से प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है, ईच प्राइम नंबर इज ऑड नंबर। कैसे, अच्छा 2 भी एक प्राइम नंबर है, आपको मैंने बताया प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होती है 2 से। ऐसा नंबर जो खुद से कटे और 1 से कटे, तो ये 2 से स्टार्टिंग हो रही है, तो 2 तो आपका पहला ही इवन नंबर है यानी सम संख्या है, तो ये भी तो एक प्राइम नंबर है। जी गलत हो जाएगा, पहला वाला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है, फॉल्स है।
अशक्य। √3 एक अप्रमेय संख्या है, √3 इज एन इरेशनल नंबर, ट्रू है। अच्छा, कंप्लीट लिखनी है आपको, ट्रू फॉल्स ऐसे लिखनी है, ठीक है। ट्रू का केवल एक अभाज्य गुणनखंड होता है, ट्रू हैज ओनली वन प्राइम फैक्टर, सही है। ट्रू हैज ओनली वन प्राइम फैक्टर। देखो 1 होता है साथ में 2 into 1 हो सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन 1 थोड़ी प्राइम नंबर है, समझ में आया कि नहीं। अगर इससे 2 का फैक्टर करोगे तो 2 into 1 बनेगा, लेकिन 1 तो आपका क्या है, ना तो प्राइम है ना, प्राइम नंबर नहीं है वो। तो जब प्राइम नंबर नहीं है तो अपन उसे ले ही नहीं सकते उसमें, तो कहां से स्टार्टिंग करेंगे, तो इसका आंसर सही होगा नहीं, ट्रू। अच्छा, 2 को फैक्टर बनाओगे तो 2 into 1 ही तो बनेगा, तो 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा 2। और 2 का एक ही फैक्टर बनेगा जो कौन सा होगा, 2, प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर कहेंगे तो।